आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार। दोस्तों, आप सभी जैसे जानते हैं, मैंने हमेशा से मकसद बनाया है कि कर्मचारियों के पक्ष की अगर एक भी बात पूरे देश में निकलेगी तो मैं उसे अपलोड करने से पीछे नहीं हटूंगा। आज पूरे देश में कर्मचारियों की जो स्थिति इस समय पर बनी हुई है उसके बारे में चर्चा करते हैं और मैं हमेशा उठाता भी वही मुद्दे हूं जो आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं। अब जो ये खबर है, सबसे पहले खबर बात करते हैं खतरे में 650 कर्मचारी की नौकरी, शासन भी नहीं टाल पा रहा संकट। आखिर उन कर्मचारियों के साथ ऐसा क्या हुआ, कहां की खबर है, किसके लिए मुद्दा होने वाला है, वो सभी जान पाएंगे आप इस खबर के अंदर। आप वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें एक एक बात जो होगी वो कर्मचारियों के हित वाली होगी या कर्मचारियों की स्थिति की बात करेंगे। 650 कर्मचारी की नौकरी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। इससे कर्मचारी चिंतित है। नौकरी जाने से कर्मचारियों के सामने भारी संकट आने वाला है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी शासनिक स्तर से यह संकट नहीं टाला जा सकता। आखिर उन कर्मचारियों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको जो अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी या उन्हें जो सरकार नौकरी से निकालने वाली है। खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड वन विभाग निगम में 10 वर्ष से नौकरी कर रहे करीब 600 आउटसोर्सिंग कर्मचारी की नौकरी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। वन विभाग ने इनके रिन्यूअल के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन चुनाव आचार संहिता के चलते रिन्यूअल की अनुमति नहीं मिलने की वजह से यह कठिनाई सामने आ रही है। अगर अनुमति मिल भी जाती है तो तकरीबन 200 कर्मचारियों को तब भी हटाना जाएगा। दरअसल वन निगम में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जरूरत से ज्यादा दूसरी ओर अस्थायी कर्मचारियों इसे लेकर भी आक्रोश है। वन निगम के एमडी डॉक्टर एसपी सुबुद्धि के मुताबिक समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। वन निगम में पिछले कुछ वर्षों में नेता अफसरों के चहेते को आउटसोर्स करने की आरोप लगते आ रहे हैं। तब न तो शिक्षक योग्यता देखी गई, न ही पदों की संख्या। पिछले साल शासन ने आउटसोर्सिंग की भर्ती पर रोक लगा दी। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि कर्मचारियों की संख्या और मौजूदा जरूरतों का सर्वे किया जाए कि कितने कर्मचारी इस समय पर मौजूद हैं। ये जो चुनावी सीजन है, इसके बीच में छटनी का माहौल है वो बहुत गरमाया हुआ है। वन निगम ने पिछले साल कर्मचारियों का सर्वे कराया था। एमडी एसपी सुबुद्धि ने आरएम कुमाऊं एवं गढ़वाल की कमेटी बनाकर सर्वे कराया। अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एमडी को सौंप दी है। चुनाव माहौल में कर्मचारियों की छटनी को लेकर वन निगमों में काफी चर्चाएं हो रही हैं। शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगी भर्ती। बताया जा रहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट में 200 कर्मचारियों की अतिरिक्त बताया गया है। इसके अलावा कमेटी ने यह भी कहा कि जो कर्मचारी आउटसोर्स पर रखे गए हैं वे उस पद के सापेक्ष शैक्षिक योग्यता रखते हैं। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश शासन के लिए काम कर रहे ई गवर्नेंस संविदा कर्मचारियों ने संविधान नीति 2023 लागू करने के लिए प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर के सामने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कर्मचारियों का कहना है कि यह सभी विभागों में लागू हो गई है, परंतु अब तक उनके लिए लागू नहीं की गई है। इसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 9 माह पहले मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। ज्ञापन में कहा गया कि विदिशा डीजीएम निजामुद्दीन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से उसके परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। परिवार में 2 नाबालिग बच्चे हैं, उनके पालन पोषण के लिए नियुक्त लागू करना होगा। साथ ही बीते वर्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश का एकमात्र ऐसा विभाग ई गवर्नेंस है और आज भी संविदा नीति 2023 नीति लागू किए जाने के लिए अधिकारियों को ज्ञापन देकर नीति लागू करने की मांग की जा रही है। क्योंकि ई गवर्नेंस कर्मचारी एवं निश्चित चयन परीक्षा के तहत भर्ती हुए हैं। प्रत्येक जिले में विगत 11 वर्षों में शासन की समस्त योजनाओं में संलग्न रहकर कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में लगभग 4 से 5 लोगों की मृत्यु आपातकाल में कार्य करने के दौरान हो चुकी है। संविदा नीति ई गवर्नेंस के स्टाफ पर लागू कर योजना का लाभ कर्मचारियों को दिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है, अथवा परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या सामने खड़ी हो जाती है। अब चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री की घोषणा को नहीं मानना कितना सही है। विधानसभा निर्वाचन से पूर्व प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश के सभी विभाग, निगम, मंडल, योजना, सोसाइटी में पदस्थ अमला उपस्थित रहे थे।
घोषणा नीति को सभी विभागों में लागू करने तथा नीति का लाभ दिए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देश का पालन मध्य प्रदेश के सभी विभागों के द्वारा किया गया था। वेतन फिटनेस किया गया था, किंतु ई गवर्नेंस के अंतर्गत जिले ई गवर्नेंस सोसाइटी का मामला अभी तक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पक्षपात नीति के चलते वंचित है। यह शासन के निर्देश को नहीं मानने का कारण भी स्पष्ट करता रहा है, जिससे सभी अधिकारी कर्मचारी ज्ञापन देने को मजबूर हैं। हमारे चैनल के द्वारा हमेशा से एक पहल की जाती है, जो कर्मचारियों के साथ कहीं भी कोई दुर्व्यवहार होता है या कोई भी ऐसा व्यवहार करने की कोशिश करता है जो कि कर्मचारियों के हित में ना हो, तो मैं हमेशा उसे अपलोड करता हूँ, दुनिया में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि जो आज आपके लिए साथ जो समस्या है, खासकर कर्मचारी वर्ग को लेकर, क्योंकि मैंने झेला है उस चीज़ को जो कर्मचारी आज झेल रहे हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए जिम्मेदार मानता हूँ जो इस समय पर मौजूद हैं। मैं उन सभी को जिम्मेदार मानता हूं जो कर्मचारी पक्ष का पक्ष नहीं लेते। कर्मचारी पक्ष अपने अपने जो मांगे हैं या जो उनके साथ समस्या है उनका हल निकालने के लिए कोशिश करता है और कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश करता रहा है। 2004 से लेकर 2024 तक एक शांतिपूर्ण तरीके से पुरानी पेंशन योजना की मांग की, और जो कोरोना टाइम का 18 महीने डीए जो उनका अटका है उसकी शांतिपूर्ण तरीके से मांग की। ज्ञापन सौंपे गए, रैलियां की गई शांतिपूर्ण तरीके से, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रहा, लेकिन कर्मचारी पक्ष की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आज जो कर्मचारी पक्ष है वो क्यों नाराज है सरकार से। किसी भी सरकार की बात मान लीजिए, सब अपना अपना पल्लड़ा भारी करने के लिए लगे हुए हैं, चुनावी माहौल है और कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसा पेश करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, जो कहते हैं कि कर्मचारी पक्ष हमारी साइड में आएगा तो हम उनको ये सुविधाएं देंगे। जिस राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू है उन राज्यों का हाल, जो आरबीआई कहती है कि उनका हाल बेकार है, लेकिन उन राज्यों का हाल बेकार है, लेकिन उन राज्यों में रहने वाले जो कर्मचारी वर्ग हैं, उन कर्मचारी वर्ग का कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, उद्धार हुआ है। ये आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मैं हमेशा से ही ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूं और छोटी छोटी जानकारियां जो आज पूरे देश में चल रही हैं, देशों में विदेशों में, अगर कर्मचारियों के साथ कोई भी हादसा या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, मैं उसे अपलोड जरूर करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए सब समान है, सब कर्मचारी हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आप हमेशा अपने प्यार और सहयोग से इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। चलिए मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।